बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज की हम ख़बरों में डिस्कस करते हैं। आज 3 नवंबर है। 2 दिन इलेक्शन में रह गए हैं। अमरीकी इंतखाबात में 2 दिन रह गए हैं। मुकाबला बड़ा टफ़ है। अब 2 दिन नज़दीक आ गए हैं तो मुकाबला ज़रा खुल के सामने आ रहा है कि जो अमरीकी इंतखाबात है उसमें कौन जीतेगा। बड़ा सवाल यही है कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की पहली खातून मुंतखब होंगी कमला हैरिस, या आखिरी दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप जो है आएंगे और वो सदारत अमेरिका की करेंगे। अब ज़्यादा इंतज़ार इसमें है नहीं, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। मगर जो अमेरिका के इंतखाबात है, जैसे कि हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान के इंतखाबात से थोड़े डिफरेंट है। हम ज़रा इस पे थोड़ा आपको आगाह करते हैं अपने नाज़रीन को कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात होते हैं उसमें MNAs MPAs को रखा जाता है और फिर वो जिस तादाद बराबर होती है उसके मुताबिक जो है फिर वज़ीर आज़म मुंतखब होता है उस तरीक़ेकार के मुताबिक। अमेरिका में टोटली डिफरेंट है। एक तो अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिक का पता चलता है कि कौन से स्टेट में किसकी बरतरी हासिल है। मतलब अमेरिका में 50 रियासतों में 538 इलेक्ट्रॉनिक वोट है। सारा फ़ैसला इलेक्ट्रॉनिक वोट पे होता है। 538 में से 270 आपको हासिल करने पड़ते हैं, तभी जाके आप अमेरिका के सदर बन पाएंगे। पिछली बार बिल क्लिंटन जो है, उनकी वाइफ हिलरी क्लिंटन, वो काफ़ी फेमस थी, काफ़ी पॉपुलर वोट उसने लिया था। मगर जो स्विंग रियासतें थीं, जो 7 अहम रियासतें थीं जहाँ पे पता नहीं चलता, उसको स्विंग इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे पता नहीं चलता कि कौन जीत रहा है, उसके 93 इलेक्ट्रॉनिक वोट है। जब भी अमेरिका के इंतखाबात होते हैं सारा मामला इन 7 रियासतों में पड़ा रहता है। जब ये 7 रियासतें फ़ैसला करती हैं, क्योंकि बाकी रियासतों का ओपनली पता चल जाता है कि यहाँ पे डेमोक्रेट है, यहाँ पे रिपब्लिकन है, यहाँ से ये जीतेगा, यहाँ से ये जीतेगा, वो बड़ा क्लियर होता है। आप ऐसे हिसाब लगा लें कि तकरीबन 520 रिपब्लिक जीत लेगी इस टाइम पे और 520, 525, 530 जो है वो डेमोक्रेट जीत लेंगे। अब दोनों का 10 इलेक्ट्रॉनिक वोट का फ़र्क है। अब 93 या 93 जो इलेक्ट्रॉनिक वोट ये 7 रियासतों में, सारा फ़ैसला इस पे है। क्योंकि इसको स्विंग रियासत इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे पता नहीं चलता कि कौन सी रियासत जो है वो किसको मुंतखब करती है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस और भी है जो इलेक्ट्रॉनिक वोट का तरीक़ाकार है। देखिए 7 रियासतों में अब 93 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोट है। एक रियासत में मिशिगन है, फ़र्ज़ करें, वहाँ पे 15 हैं, 15 इलेक्ट्रॉनिक वोट है। अगर वहाँ पे डेमोक्रेट हिलरी क्लिंटन और ट्रंप का मुकाबला है और 15 में से 8 कोई भी जीत लेता है, फ़र्ज़ करें ट्रंप जो है वो 8 जीत लेता है मिशिगन से, तो मिशिगन के जो 15 इलेक्ट्रॉनिक वोट हैं वो सारे ट्रंप को चले जाएंगे, क्योंकि वो हाफ से ज़्यादा हैं। तो यही तरीक़ाकार होता है, इसलिए ये बूस्ट कर लेते हैं और जीत जाते हैं। तो ये 93 जो है ये इंतहाई अहम है। यहाँ पे जो है जो 7 रियासतें हैं, यहाँ पे अभी तक कमला हैरिस जो है वो मामूली फ़र्क से पीछे जा रही थी। 3-4 रियासतों में कमला हैरिस जो है वो 3 रियासतों में आगे जा रही थी और 4 रियासतों में पीछे थी। अब भी जैसे ही दिन करीब हो रहे हैं, ये कल परसों की जो रिपोर्ट है उसमें इन 7 रियासतों में कमला हैरिस, जो स्विंग रियासतें हैं जहाँ से 93 इलेक्ट्रॉनिक वोट में जो ज़्यादा हासिल कर लेगा वही अमेरिका का सदर मुंतखब होगा। तो वहाँ पे जो है कमला हैरिस इस टाइम पे थोड़ी पीछे जा रही हैं। ये 2 दिन जो रह गए हैं, ट्रंप ने मज़ीद जो है वो बीच में प्रोग्रेस कर ली है। जो स्विंग रियासतें हैं, पहले हम उनका कह देते हैं कि नॉर्थ कैरोलिना जो है और जॉर्जिया जो है, एरिज़ोना जो है, नवाडा जो है, विस्कॉन्सिन जो है, मिशिगन है, यही इलाके हैं, और पेंसिल्वेनिया जो है, ये ऐसे एरियाज़ हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोट जो हैं वो 93 हैं हर स्टेट के। अब पेंसिल्वेनिया जो है वो बड़ा स्टेट है, वहाँ पे जो वोट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोट वो आबादी के तनासब से होते हैं। पेंसिल्वेनिया के इस टाइम पे 19 वोट है। इस तरह मिशिगन के 16 हैं, जॉर्जिया के 15 हैं। तो ये इस तरह जो वोट हैं उस हिसाब से अब इसमें जो है वो ट्रंप की पोजीशन मजबूत हो गई है। जैसे मैंने कहा कि इससे पहले कमला हैरिस जो है वो 3 स्टेट में आगे जा रही थी। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें नॉर्थ कैरोलिना में 47% जो है वो कमला जा रही हैं और 55% जो है वो डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। तो ये
कल परसों जो था वो थोड़ा फ़र्क था, आज फ़र्क ज़्यादा हो गया है। जॉर्जिया में इसी तरह 47.6% जो है वो कामयाबी के चांसेस जो हैं वो जॉर्जिया में कमला हैरिस के हैं, जबकि 50.1% जो है यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। नवाडा में जो है 46% जो है वो उसकी काफ़ी लीड ले गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। 51.5% जो है वो ट्रंप के जीतने के इम्कानात हैं। विस्कॉन्सिन में वहाँ पे टफ मुकाबला है, वहाँ पे नेक टू नेक है। 49.5% कमला हैरिस हैं, 45.5% जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। मगर विस्कॉन्सिन में ज़्यादातर यही लग रहा है कि कमला हैरिस की जीत होगी। बड़ी रियासतों में जो ऊपर मैंने बता दी हैं उनमें तो नवाडा तक जो है वो आगे जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे मिशिगन में उससे भी सख्त मुकाबला है, यहाँ भी नेक टू नेक है। मगर यहाँ पे एक तो हैरान कौन बात ये है कि यहाँ पे कमला हैरिस जो है वो 0.1 से आगे जा रही है। उससे भी हैरान कौन बात ये है कि इन रियासतों में मुस्लिम अक्सरियत का वोट ज़्यादा है। अब मुस्लिम अक्सरियत का वोट ज़्यादा है तो होना ये चाहिए था कि ट्रंप को ये वोट पड़ता, यहाँ पे कमला हैरिस को पड़ रहा है। ये हैरान कौन है क्योंकि ट्रंप जो है वो इस टाइम पे जंगों के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए कोशिश यही हो रही थी कि ट्रंप जो है वो आगे होगा। मगर मिशिगन में हैरान कौन तौर पे अभी 2 दिन तो बाकी हैं, मगर यहाँ पे जो है वो कमला हैरिस मामूली बढ़तरी के साथ आगे हैं। पेंसिल्वेनिया, यहाँ पे बड़ा टफ मुकाबला है, यहाँ पे भी 0.6 का फ़र्क है, 0.6 का फ़र्क है। 49% भी एक भी है, 49% पे कमला हैरिस है। तो कमला हैरिस यहाँ पे भी थोड़ी सी आगे हैं पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया के 19 वोट हैं, ये दरा चेंज कर सकते हैं हालात को। जो पेंसिल्वेनिया के वोट हैं 19 इलेक्ट्रॉनिक वोट हैं। तो ये एक तो अमेरिका में इस टाइम पे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को मामूली एज हासिल है, मामूली बढ़तरी हासिल है, और लग ऐसे रहा है। मगर ये ख़त्मी रिज़ल्ट नहीं है, मतलब ख़त्मी सर्वेज नहीं है। 1-2 दिन में कल जो है बड़ा क्लियर और भी मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अभी ट्रंप मामूली लीड के साथ आगे हैं और लग ऐसे रहा है कि अगर इन स्विंग रियासतों में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोट का पता नहीं चलता कि किस पड़ने में जाएंगे, अगर ये वोट इसी तरह जिस तरह ये सर्वेस बता रहे हैं ट्रंप के लिए आए तो ट्रंप आसानी से अमेरिका का सदर मुंतखब हो जाएगा। पूरी दुनिया की, स्पेशली पाकिस्तान की, अमेरिका पे इस टाइम पे नज़र है। अमेरिका पे इसलिए नज़र है पूरी दुनिया की कि एक तो पूरी दुनिया का जो है वो बादशाह है, पूरी दुनिया की नज़रें उस पर होती है। दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ जंग करना चाहता है तो आसानी से जंग शुरू कर देता है। किसी मुल्क के हिस्से में अपना पड़ा डालता है तो वो मुल्क जो है वो उठ जाता है। और हमारे ज़्यादातर गरीब मुल्क जैसे पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे तो बड़ा मसला ये है कि वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ हमने हर साल डील करनी पड़ती है। अमेरिका का पड़ा वर्ल्ड बैंक के किस साइड पे पड़ता है, कहाँ पे वोट करता है, उसका ज़्यादा दारोमदार होता है। पाकिस्तान अक्सर कोशिश करता है कि अमेरिका को यही पे राज़ी करता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF को कह दे कि हमें कर्जा दे, तो हम इस झंझट से नहीं निकलते। हाँ, एक बहुत बड़ी बात बीच में है कि अगर इस बार डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, क्योंकि पिछली जो जो बाइडन की गवर्नमेंट थी, एक तो पिछले इलेक्शन में जो 2020 में हुआ था, हर 4 साल के लिए जो है अमेरिका का इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन भी 4 साल के लिए है। पिछली बार जो था वो जो बाइडन जीत गया था और डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार नहीं मानी थी, धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। जिस तरह पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात हुए थे उसी तरह उसने अपने स्टेट पे हमला कर दिया था, इदारों पे हमला कर दिया था। हज़ारों कारकुन इनकी गिरफ़्तार हैं, उनको जेलों में डाला गया है, उन्हें सज़ाएँ दी गई हैं। तो जो इस टाइम पे हम अमेरिका के इंतखाबात भी देख रहे हैं उसमें काफ़ी गालम गलोच भी आ गई है, बहुत बिल्कुल सिमिलर पाकिस्तान की तरह हो गया है। वहाँ का माशरा बड़ा मुहज़्ज़ब था मगर अब वहाँ पे लिमिट क्रॉस हो गई है। इस इलेक्शन में बड़े काफ़ी पैसे खर्च हो रहे हैं। अभी तक 1.8 जो है अरब डॉलर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप लगा चुके हैं। इसी तरह 2 अरब डॉलर जो है वो कमला हैरिस लगा चुकी हैं। ये सारे इंतखाबात में अभी ये तो करीब करीब है। यहाँ पे अमेरिका के इंतखाबात में कम से कम 19-20 अरब डॉलर जो है वो लगते हैं पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे, तो बहुत बड़ा ख़र्चा भी करते हैं। अब इस बार एक अगर आते हैं, जिस तरह मैंने कह दिया कि ट्रंप ने इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया था, अभी भी ख्याल ये किया जा रहा है कि अगर ट्रंप हारते हैं तो वो इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा और जो कमला हैरिस जीतती हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेंगी, मगर ट्रंप किसी हाल में एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब फ़िलहाल तो ट्रंप की बढ़तरी लग रही है कि ट्रंप ये इलेक्शन जीत जाएगा। अगर कमला हैरिस जीतती हैं
تو پاکستان وہی IMF اور ورلڈ بینک اور خارجہ پالیسی میں تھوڑی بہت رد و بدل آ جائے گی۔ اگر ٹرمپ جیتتے ہیں تو اس کا فائدہ ایک پاکستان کی سیاسی جماعت کو ضرور ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کو۔ یہ جو مسلم نون کی یا دیگر رہنما جو بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ عمران خان کے مامے دا پتر تو نہیں ہے کہ اس کو رہا کرے گا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ کرے گا، اس میں کوشش کرے گا۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جس طرح مجھ پہ پابندیاں لگائی ہیں، جس طرح مجھے اریسٹ کر رہے ہیں، جس طرح میرے ورکر کو گرفتار کیا جا رہا ہے، سملر اسی طرح عمران خان کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور جب میں اقتدار میں آئے گا تو میں عمران خان کو رہا کرنے کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جب امریکہ کا صدر آ جاتا ہے وہ فون کر لیتا ہے۔ عمران خان کے دور میں جو بائیڈن نے عمران خان کو ایک فون تک نہیں کیا تھا۔ اس کی بڑی وجہ جو تھی وہ افغانستان سے ریلیٹڈ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ امریکہ یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ اس حوالے سے عمران خان نے جو حرد سرائی کی تھی، تھوڑی زیادہ اوور ہو گئے تھے عمران خان، اس حوالے سے جو بائیڈن نے عمران خان کو ایک فون کال تک نہیں کی تھی۔ مگر ابھی لگ رہا ہے اگر ہم پاکستان کے مفاد کو بیچ میں دیکھ رہے ہیں، اگر ٹرمپ آتا ہے تو ایک تو پاکستان کا مفاد یہ کہ جو ہمارے جیل میں لیڈر ہیں عمران خان، جو پاکستان کے لیڈر ہیں عمران خان، جو عوام کے پاپولر ووٹ ان کو ملے ہیں مگر وہ سٹل جیل میں ہیں، زیادہ تر سیاسی مقدمات ہیں، ان پہ جو مقدمات چل رہے ہیں ان میں بھی اگر ان کی گرفتاری اتنی ضروری نہیں تھی، ملک میں یہ حالات اتنے نہ بڑھتے، کیونکہ ان کو آپ نظر بند بھی کر سکتے تھے گھر پہ، ریسٹ ہاؤس پہ، ان کو گرفتار کرنا ضروری نہیں تھا، وہ کون سا ملک سے بھاگے جا رہا تھا۔ تو اگر آپ نے ان کو گرفتار بھی کر لیا، ان پہ جو کیسز تھے، بڑے کیسز تھے، توشہ خانہ کا، سائفر کا، عدت کا، 190 ملین پاؤنڈ کا، جو القادر ٹرسٹ کا کیس تھا، ان سب میں ان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ تو میرے خیال میں ان کو اگر آپ ریسٹ ہاؤس میں یا بنی گالہ پہ یا زمان پارک پہ اگر نظر بند کر دیتے تو وہ اچھا رہتا، یہ حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ بہرحال جو بھی ہے، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اگر وہ امریکہ کے صدر منتخب ہوتے ہیں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بھی آپ کو چینج نظر آئے گا۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بالکل بھرپور آواز اٹھائی جائے گی۔ وہ پاکستان سے مطالبہ کریں گے، اور پاکستان سے جب بھی بات کرتے ہیں، جیسے ہم نے عمران خان کی گورنمنٹ کی مثال دی کہ جو بائیڈن نے عمران خان کو ایک فون نہیں کیا، مگر ان کا باقاعدہ رابطہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کی سرکار کا ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوتا، کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ٹرمپ آتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کریں گے اور عمران خان کی رہائی کے لیے راستہ ہموار کریں گے، اس میں کوئی شک نہ شبہ ہے۔ یہ جو بتا رہے ہیں کہ عمران خان دے ماما دا پتر تو نہیں ہے، مگر ہے، طریقہ لگ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمدردیاں ہوتی ہیں لیڈر کی آپس میں، وہ ایک دوسرے کی رہائی کے لیے بات کرتے ہیں۔ تو ٹرمپ اس ٹائم پہ امریکی انتخابات میں ابھی 2 دن باقی ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ امریکہ انتخابات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ 7 اسٹیٹ ہیں۔ ان 7 اسٹیٹ میں جو اسٹیٹ کسی بھی طرف جائے گا فائدے میں رہے گا وہی جماعت۔ ان 7 اسٹیٹوں میں 4 اسٹیٹ میں یا بڑے اسٹیٹ میں، مشیگن میں، پنسلوانیا میں، جارجیا میں، نواڈا میں، ایروزونہ میں، اگر یہ ریاستیں ایک طرف چلی جاتی ہیں تو وہ بندہ جیت جاتا ہے آسانی سے، کیونکہ یہ سوئنگ اسٹیٹس ہیں، یہاں پہ ووٹ کا پتہ نہیں چلتا کہ الیکٹرانک ووٹ کس کو پڑیں گے، مگر یہ زیادہ تر امکان ہے۔ اس بار جو سرویز آ رہے ہیں اس میں مقابلہ نیک ٹو نیک تھا، 4-5 دن پہلے، 3 دن پہلے جو ہے وہ مقابلہ معمولی برتری تھی ٹرمپ کی، ابھی بھی معمولی برتری ہے، تو ایک دن میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ مگر ٹرمپ فی الحال کے لیے، آج کے دن کے لیے، ٹرمپ جو ہے اس ٹائم پہ کملا ہیرس سے سوئنگ اسٹیٹس میں بھی آگے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔